बिन्नी चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर दाना लाने के लिए जाने वाली थी और बाहर बारिश हो रही थी। मुन्नी, तुम दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना। मेरे जाने के बाद मेरा बस इंतजार करना घर में ही। चाहे कोई भी आए, कोई भी दरवाजा खटखटाए, तुम्हें खोलना नहीं है। मैं शाम तक आऊंगी, तुम तब तक घर पे ही रहना। ठीक है मम्मी, लेकिन बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो। हम पंछियों के जीवन में इस तरह की संकटें आती रहती हैं। मैं दाना नहीं लाऊंगी तो तुम खाओगी क्या? ठीक है माँ, जाओ तुम। बिन्नी चिड़िया निकल जाती है दाना लाने के लिए और जैसे ही बिन्नी चिड़िया जाती है वैसे ही एक चील खिड़की पे आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम हो क्या घर में? निकलो। माँ नहीं है, माँ गई हुई है जंगल दाने लाने के लिए। आप कौन हो? मैं चील हूँ, तुम्हारी माँ की दोस्त। तुम अब तो खोल ही सकती हो, खोल दो दरवाजा। मैंने कहा ना, माँ नहीं है। तो क्या हुआ, मैं तुमसे मिल लूंगी। तुम तो मेरी दोस्त की बेटी हो, मेरी बेटी जैसी हो। दरवाजा खोलो। नहीं, माँ ने मना किया है दरवाजा खोलने से। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। अरे खोल दो, देखो मेरे पंख तुम्हारी माँ की तरह हैं। मेरे पंख तो देख लो कैसे चमकीले हैं। मुन्नी कुछ भी नहीं कहती है, अब चुपचाप हो जाती है और चील के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देती है। उसकी बातों का कोई जवाब जब उसे नहीं मिलता है तो थक कर चील उड़कर चली जाती है। शाम को बिन्नी जब दाना लेकर पहुंचती है घर पे तो फिर मुन्नी सारी कहानी बताती है। माँ, आज एक चील आई थी। वो तुम्हें अपना दोस्त बता रही थी। मुझसे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब जो भी मेरी दोस्त होगी वो मुझसे बाद में मिल लेगी, लेकिन तुम अकेले में कभी भी दरवाजा मत खोलना। और चील तो बहुत भयानक होती है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं खोलना। ठीक है माँ। पर उसी समय दरवाजे में दस्तक होती है। बिन्नी बहन खोलो, मैं कालू कौवा हूँ। बिन्नी दरवाजा खोलती है तो कालू कौवा अपने बेटे के साथ घर में घुसता है। अरे कालू, ये तुम भीग गए हो। बाहर बारिश में बेटे को लेकर क्या कर रहे थे? मेरा घोंसला टूट गया है और पानी भर आया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आया हुआ हूँ और आज मैं तुम्हारे ही घर पे रुकना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। अरे नहीं कालू भैया, मुसीबत में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और ये लल्लू है क्या? हाँ देखो, ये भी अब बड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसने उड़ना सीख लिया है। बहुत अच्छे से तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ये उड़ लेता है अब। अच्छा चलो भैया, तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा। चलो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। चारों साथ मिलकर दाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह होती है। कालू और बिन्नी दोनों ही अब दाना की तलाश में बाहर निकलने वाले होते हैं। कालू कहता है, बिन्नी बहन मैं चला अब दाना चुगने के लिए, और ये मेरा बेटा लल्लू तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देख लेना इसे, लेकिन मैं भी तो जाऊंगी। कोई नहीं, दोनों बच्चे घर में रह लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कहकर कालू चला जाता है दाना लाने के लिए। उसके बाद बिन्नी फिर से दोनों बच्चों को समझाने लगती है। देखो बच्चों, मैंने तो मुन्नी को पहले भी समझाया है कि कोई भी आए, कोई भी दरवाजा खटखटाए, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। दरवाजा खोलोगे तो मुसीबत आ सकती है, इसलिए कोई कितना भी कहे दरवाजा नहीं खोलना। हम दोनों शाम को आएंगे और शाम को दाना लेकर पहुँचेंगे, तभी सब साथ मिलकर फिर खाना खाएंगे, ठीक है ना? हाँ माँ ठीक है, तुम जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बिन्नी वहाँ से चली जाती है दाना लाने के लिए, लेकिन बिन्नी के जाते ही वहाँ पहुँच जाती है चील एक बार फिर। अरे कौन हो? खोलो जरा बच्चों, मैं ढेर सारा चॉकलेट लेके आई हूँ। मैं जंगल में चॉकलेट बांट रही हूँ, तुम्हें क्या चॉकलेट नहीं चाहिए? मुन्नी बोली, मुझे नहीं चाहिए, आप आगे चले जाइए। पर
लल्लू को चॉकलेट का लालच हो गया। अरे मुझे चाहिए, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आपके पास आंटी कौन सी चॉकलेट है, बड़ी वाली या छोटी वाली? अरे बड़ी वाली है मेरे पास, तुम्हारे जैसी ही बड़ी, बहुत बड़ी। बाहर आओ, बाहर आकर ले जाओ चॉकलेट। मुन्नी चिल्लाती है, नहीं लल्लू, माँ ने मना किया है दरवाजा खोलने से। तुम दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलोगे। ये चील है, तुम्हें देखकर डर नहीं लग रहा? अरे तुम बहुत डरती, मुझे जाने दो। देखना मैं बड़ी वाली चॉकलेट लेके आऊंगा, तुम्हें भी दूंगा। जल्दी आओ, ज्यादा देर मत करो। और लल्लू आखिरकार दरवाजा खोलकर निकल ही जाता है। चील उसे पंजों में दबोचकर लेकर उड़ने लगती है और डर के मारे मुन्नी तो घोंसले के अंदर ही छिप जाती है, आंखें बंद कर लेती है। चील के जाने के बाद आखिरकार शाम को पहले पहुंचती है बिन्नी, और जैसे ही बिन्नी घर पहुंचती है, मुन्नी सारी बातें बिन्नी को बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, कालू भाई तो बिल्कुल रोने लगेंगे, कल्लू को बहुत दुख होगा इसका। मैंने तो दोनों बच्चों को समझाया था, लेकिन दोनों बच्चों ने नहीं सावधानी बरती। माँ, मैंने सावधानी बरती थी, पर लल्लू ने ना बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था कि दरवाज़ा मत खोलो, पर लल्लू ने दरवाज़ा खोल दिया। चलो अब तो होनी है, वो तो होकर रहेगा। तभी कल्लू भी आ जाता है। अरे मेरा बेटा लल्लू नहीं दिख रहा है, लल्लू कहाँ गया? दरअसल कालू भैया लल्लू को चील पकड़ के ले गई है। अब तक तो वो उसे मार कर खा भी गई होगी, अब तो उसका बचना मुश्किल ही है। कल्लू सुनकर रोने लगता है, बिलाप करने लगता है। हाय मेरा बेटा, मैंने क्यों यहाँ छोड़ा, मैं अपने ही साथ ले जाता उसे। बिन्नी बहन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन शायद मैं ही अपने बच्चे को सिखा नहीं पाया बाहरी दुनिया में कैसे चलते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि लल्लू हाँफते हुए घर पहुँचता है। मैं बच गया। अरे तुम चील से बच गए? अरे कैसे लल्लू? चील के हाथों तो कोई नहीं बचता है, तुम कैसे बच गए? बताता हूँ। मुन्नी बिल्कुल सही थी, मैंने गलती कर दी जिसकी वजह से चील मुझे पकड़ के ले गई। चील मुझे पकड़कर एक गुफा में ले गई और वहाँ वो मुझे खाने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन आ जाती है वहाँ पे। बहन बोलती है, अरे आज कौवा पकड़ा है तुमने, चलो आज कौवा मिर्ची खाते हैं, जाओ बगल के चील से मिर्ची मांग लाओ। फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है, कैसे पकड़ा तुझे? छोटी वाली चील निकल जाती है मिर्ची लाने के लिए, और तब बड़ी वाली चील लल्लू से बात करने लगती है। बातचीत के क्रम में लल्लू को समझ में आ जाता है कि उसकी नज़रें कहीं और है और बातें वो लल्लू से कर रही है, इसकी नज़र कमज़ोर है। धीरे धीरे लल्लू गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अचानक से निकलकर फुर्र हो जाता है। पूरे ताकत से वो उड़ता हुआ बच जाता है। तो मैं ऐसे बचा, अब मैं बड़ों की बात बिल्कुल मानूंगा, अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं करूंगा।